हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जैकपॉट में। और जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2020 में, जिसमें कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। ये शिफ्ट आपकी 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन है। जो टोटल क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। आपको इन क्वेश्चन को लगाने के बाद जीके जीएस का लेवल के पता चलेगा कैसा लेवल आता है, मॉडरेट, हार्ड और इजी लेवल का, जिसमें कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है और इसमें स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन शामिल है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और जिस आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल तक की स्टडी आपको दिल्ली पुलिस के लिए करनी है। और जो क्वेश्चन होने वाले वो 100% रियल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने जो जीके जीएस का लेवल है उसको पता करें आपको कितना डीप पढ़ना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी मेन रोल रहने वाला है। पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या था। ये 2019 का है, ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वीडियो आपको इसलिए बनाई गई है ताकि आपको पता चल सके कि जीके जीएस में किस लेवल तक का क्वेश्चन कहाँ से और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 129वां स्थान, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि क्वेश्चन आपका बायोलॉजी यानी जीएस से पूछा गया है। तो जीएस से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जीके जीएस की साइंस की तैयारी के लिए आप 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि अधिकतर क्वेश्चन आपको वहीं से एसएससी पूछता है और आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जीके जीएस के लिए आप साइंस के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है। आज का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा है। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो नदी, नदियाँ, झरने और नेशनल पार्क, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा दिल्ली पुलिस है जो कि काफ़ी डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कि काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा डीपली ही पढ़ना इसके लिए पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जैसे आप देख पा रहे हो, इसका राइट आंसर थर्ड होसांग शाह का मकबरा, जो कि दिल्ली में दिया गया है, ये इसका गलत आंसर है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टैटिक जीके का काफ़ी मेन रोल रहने वाला है। आपको स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट कवर करना होगा, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। बोला गया उज्जैन नदी के पर्व और मालवा के पठार पर स्थित है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और मेनली आपको नदियाँ जो चैप्टर है आपको वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खिलाड़ियों और उनके संबंध खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है, ये क्वेश्चन आपका खेल संबंधी क्वेश्चन है, जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइगर वुड्स, जो कि स्नूकर से दिया गया है। ये इसका राइट सही मिलान नहीं है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं, जो सेंट्रल की योजनाएं होती है और जो स्टेट योजनाएं होती है उनसे 101% 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप अपनी जो भी योजनाएं होती है प्रेजेंट में और जो पहले से योजनाएं चल रही है आप उनको बिल्कुल कवर कीजिएगा। उनसे 101% आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि योजनाएं नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि वे क्वेश्चन को उनको इसको स्किप करना पड़ता है या फिर प्रेशर में क्वेश्चन को सिलेक्ट मार्क कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा। आपको ये जो योजनाएं संबंधित होता है आपको इसको कम्प्लीटली कवर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। ये हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। और ज्योग्राफी से मैंने बताया आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ज्योग्राफी को कम्प्लीटली तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके पृष्ठ का तापमान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई नई पहल थी। दोस्तों ये क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा गया है। इकोनॉमी में आपको पता है जो कि नोटबंदी हुई थी 1 नवंबर 2016 को, उसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इकोनॉमी से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके जीएस है, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो इसलिए सभी टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो आपको इकोनॉमी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इकोनॉमी को भी कम्प्लीटली तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व के जल दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और जो स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, आपको स्टैटिक जीके से 100% 50 में से मैं बोलता हूँ आपको 20 तक को 20-22 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में से देखने को मिलेंगे। आप स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक होते हैं 30-35 टॉपिक आपके होते हैं, आप उनको लिखिए और डेली उनके 2 से 3 टॉपिक आप कवर कीजिएगा, और फिर उनका डेली आप रिवीजन कीजिए, आपके कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हैं। आपको स्टैटिक जीके 101% कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आप 20 से 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके ना छूटे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था। जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर में मेनली मैं आपको बताऊं खेल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप करंट अफेयर अपनी तैयार कीजिएगा, तो उसमें सबसे जो आप नंबर 1 रैंक पर रखेंगे उसको आप रखेंगे खेल करंट अफेयर, जो कि स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स आपको करंट अफेयर में सबसे पहले तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला गया अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। तो दोस्तों ये आपको पता है समझाई के जो करंट अफेयर आती है हमारे जो पड़ोसी देश है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको भी कवर कीजिएगा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को पता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जीके के भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीके जो 50 नंबर की आपकी जीके जीएस होने वाली है, इसमें से जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वे कम से कम ऐसे 12 से 14 क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी कर लेते हैं। वे क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, और बाकी उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिनकी संख्या कम से कम 15 से 16 होती है। वे क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनसे सिलेक्शन के पास आप पहुँचते हो, वे क्वेश्चन होते हैं 15 से 16 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन तक भी आपको जाना है, इसलिए आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो भी सब्जेक्ट है आपको, आप उनको टॉपिक वाइज कवर कीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने के बाद काफ़ी आसानी होगी और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला गया कवयित्री लल्लद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, जो कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, फेमस पर्सन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बोला गया काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और नदियों से 101% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तापी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में अंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हिस्ट्री को भी काफ़ी अच्छे से और डीपली आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री को पढ़ें, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
बोला गया है 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव उपभोग हेतु मंदरा अल्कोहल। तो दोस्तों करंट अफेयर में भी इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी पे विशेष ध्यान देना है। इकोनॉमी से आपको 101% 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे को पता होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 से 2025 का। ये देखिए दोस्तों, फिर से इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखने से पता चल रहा है करंट अफेयर आपके काफ़ी मेजर प्ले करने वाली है। तो आपको करंट अफेयर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डेली आप करंट अफेयर की क्लास लीजिएगा और अपने करंट अफेयर को काफ़ी मजबूत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे करंट अफेयर के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि उनकी करंट अफेयर अच्छी नहीं होती। इसलिए दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली करंट अफेयर अपना कंप्लीट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। देखो फिर से नदी का क्वेश्चन आ गया है। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। दोस्तों नदी से तो 101% 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो स्पेशल आप नदी को जरूर से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्हण, जो कि हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों काफ़ी ये क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों को भी सही राइट कर देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और आपको आपकी वैकेंसी यानी आपके सिलेक्शन के काफ़ी करीब ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,600 करोड़ रुपए। और फिर से करंट अफेयर का जो कि इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बजट से हैं। आपको इकोनॉमी 100% आपको तैयार करना होगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, जो कि एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको टॉपिकों को लिखकर और उनको डेली आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित। आप देख रहे हो दोस्तों आरक्षित यानी इकोनॉमी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इकोनॉमी को अच्छे से तैयार करना होगा। इकोनॉमी की क्लास आपको मिल जाएगी और आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ छऊ। स्टैटिक जीके में नृत्य से 101% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके नृत्य उत्सव मेले इस तरह के जो स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, आप इनको काफ़ी इजीली और ये 1 से 2 दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से और सभी किसी सिंगल आप नृत्य या किसी भी विशेष मेले उत्सव को स्किप ना करें, क्योंकि कहीं से भी एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है पंग लाहब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है। देखो फिर से ये जो कि है प्रमुख पर्व यानी मेले उत्सव इस तरह का क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके का है। इससे क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और ये काफ़ी इजी भी होते हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिंपल फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको याद है तो आपको सिंपली इसमें 2 से 3 सेकंड लगेगी इसको टिक करने में। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये स्किप करना होगा, जिसके लिए आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो दोस्तों स्टैटिक जीके को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पैन अंकीय एक अद्वितीय अक्षर अंकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन था इकोनॉमी से, जनरल नॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 29। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में
उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से हमारा एक क्वेश्चन है। पॉलिटी भी काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं, आपको पॉलिटी को भी अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। फिर से नदियों का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, तो आप नदी चैप्टर को बिल्कुल स्किप ना करें। और जो भी जितनी भी हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, दक्षिण नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, जो जितनी भी आपकी नदियाँ हैं, आपको उनको अच्छे से और डीपली कवर करना है। आप 100% 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आप नदियों से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिनको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उन्हें नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है, वही सेम उनके लिए भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये देखिए स्टैटिक जीके का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, नेपिडो। राजधानी, कैपिटल, करेंसी, इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप स्टैटिक जीके के सभी टॉपिकों को एक बार लिख लीजिएगा। आप एक तरफ टॉपिक लिख लीजिएगा आप, और दूसरी तरफ उनको आप डे बाय डे कंप्लीट आपको करते जाना है, जिससे कि आपके 30 से 35 दिनों में सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और डेली आप उनका रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपकी काफ़ी अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम को ज़रूर से क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। क्वेश्चन पूछा गया है आपके जनरल साइंस से। जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ सकते हैं, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कलहन, रामचरित्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की जो संख्या है वो निम्नलिखित में कितनी है? जो गोवा में 2020 तक जो आपकी राज्यसभा की सीटें थी वो 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36। 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के मध्य से राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर से भी काफ़ी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अभी तक आप 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से पढ़ चुके हैं। तो आप खुद देख सकते हैं करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन नंबर 37। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्ले के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्योंकि उस टाइम ओलंपिक चल रहे थे। और वैसे ये जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपने देखा भी होगा ओलंपिक का जो अपने छल्ले वाला जो उसका सिंबल होता है, उसमें सफ़ेद रंग का कोई भी छल्ला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित नहीं है? फिर से आप देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी के अब तक आप 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। आपको बायोलॉजी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। किसने? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। ओके, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना, सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसने बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री के भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आपको हिस्ट्री को भी काफ़ी अच्छे से कवर करना है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारत
रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है। स्टैटिक का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी वी रमन। सी वी रमन थे जिन्हें प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61। राइट आंसर इसका 61 हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो आयु थी आपकी 21 वर्ष से घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कोइल। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। स्टैटिक जीके आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आप अभी तक 20 क्वेश्चन आप देख पाए होंगे जो कि स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मॉडलों की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 7, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। ये काफ़ी जो पुरस्कार होते हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी इजी ये टॉपिक होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता याद करने में या इनको पढ़ने में। आप इनको सभी टॉपिकों को कवर करके जाएं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। हिस्ट्री से क्वेश्चन था। लास्ट देखते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो दोस्तों जैसा कि आपने सभी क्वेश्चन को लगा लिया और आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इसमें हिस्ट्री भी कंप्लीट है और आपका इसमें ज्योग्राफी भी, इसमें आपका स्टैटिक जीके भी और आपका इसमें पॉलिटी भी, जो कि हिस्ट्री से आपने देखा इससे 10 से 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से भी आपके 12 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें स्टैटिक जीके से आपसे 20-22 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पॉलिटी से थोड़ा कम था इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस पॉलिटी से कम ही क्वेश्चन पूछे जाए। इसमें पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, लेकिन सबसे जो मेजर था आपका करंट अफेयर से आपको देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। तो आप अपनी करंट अफेयर को काफ़ी मजबूत कीजिएगा जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस या स्किप ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, आपको मेहनत लगी है आपको, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।